करुणा रूपिणी जय माँ। आज प्रातःकाल मंदिर से एक समवेत मधुर स्वर सुनाई पड़ रहा था। जय जय जननी, जय श्री शारदा मणि, करुणा रूपिणी जय माँ। हमारे छात्रावास के बच्चे इस भजन को गा रहे थे। ऐसे सैकड़ों बार इस मधुर संगीत लहरी का मैंने श्रवण किया है, किंतु आज कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा था। माँ के करुण प्रसंगों का स्मरण होने से मन में माँ के प्रति कृतज्ञता की उद्भावना होने लगी। शास्त्रों में सत्संग, कीर्तन, भजन को साधना का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। यह भगवान से तादात्म्य स्थापित करने का सरल साधन है। कैसे एक भजन जगदम्बा से योग स्थापित करने में सहायक बन जाता है, कैसे एक भजन ईश्वर चिंतन में सहयोगी हो जाता है, इसका किंचित बोध होने लगा। वास्तविकता यह है कि जीव ईश्वर की मातृसुलभ वात्सल्य के बिना संजीवित नहीं रह सकता। माँ की करुणा विगलित स्नेहांक के बिना संतान सुरक्षित नहीं रह सकती। माँ की करुणा संतान के पग पग पर प्रत्येक परिस्थिति में परिलक्षित होती रहती है, लेकिन वह अपनी विमूढ़तावश उसका अनुभव न कर उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होता। शताक्षी माता जीवों के कष्ट को देखकर करुणाद्र हो गई और उनके शरीर के सैकड़ों नेत्रों से अश्रु विसर्जित होने लगे। माँ सीता ने पूर्ण निर्दोष होते हुए भी 2 बार वनवास स्वीकार किया, किंतु एक बार भी उनके मुख से वनवास में निमित्त बने लोगों के प्रति कटु शब्द नहीं निकले। लंका में उन्हें सताने वाली राक्षसियों तक को उन्होंने क्षमा किया। इसके मूल में उनकी उन लोगों के प्रति करुणा ही थी। करुणा मूर्ति श्री माँ शारदा की अपनी संतानों के प्रति करुणा भी बोध गया में बौद्ध विहार मठ को देखकर अभिव्यक्त हुई। जब वे 1890 में तीर्थाटन के दौरान बोध गया गई थी और वहां उन्होंने बौद्ध विहारों के ऐश्वर्य को देखा और अपनी त्यागी संतानों के अन्न वस्त्र के कष्ट को देखा, तो उनका मातृमन द्रवित हो गया। श्री माँ शारदा की जीवनी के लेखक स्वामी गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, सन 1890 ईस्वी के मार्च में श्री माँ बोधगया गई थी। उस दिन एक ओर वहां के मठ का अतुल ऐश्वर्य देख और दूसरी ओर अपने त्यागी पुत्रों के लिए स्थायी आश्रय का अभाव, अन्न वस्त्र का अवर्णनीय कष्ट तथा साथ ही मठ के संचालन में अत्यंत दैहिक कष्ट आदि देख संघ जननी विचलित हो उठी। संघ को सुव्यवस्थित रूप में देखने के लिए उनके मन में एक करुण प्रार्थना जाग उठी। बाद में उन्होंने कहा था, आहा, इसके लिए ठाकुर के सामने कितना रोई हूं, कितनी प्रार्थना की हूं, तभी तो आज उनकी कृपा से ये मठ वठ जो कुछ है। ठाकुर के देह त्याग के बाद लड़के संसार त्याग कर कुछ दिन एक स्थान पर निवास किए। इसके बाद सभी स्वाधीन रूप से एक एक कर इधर उधर घूमते रहे। उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। ठाकुर के पास प्रार्थना करने लगी, ठाकुर तुम आए, इन कुछ व्यक्तियों के साथ लीला की और आनंद करके चले गए और बस सब समाप्त हो गया, तो इतना कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी। मैंने काशी वृंदावन में देखा है, अनेक साधु भीख मांगते और इधर उधर भटकते फिरते हैं। ऐसे साधुओं की तो कमी नहीं है। तुम्हारे नाम पर अपना सब कुछ त्याग कर मेरे बच्चे थोड़े से अन्न के लिए भटकते रहेंगे, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर जो निकलेंगे उन्हें साधारण खाने पहनने का अभाव ना हो। वे सभी तुम्हें और तुम्हारे उपदेशों तथा भावों को लेकर एक साथ रहेंगे और सांसारिक दुखों से जर्जरित मनुष्य
उनके पास आकर तुम्हारी बातें सुनकर शांति पाएंगे। इसीलिए तो तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। उन्हें इधर उधर भटकते देख मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। इसके बाद नरेन ने धीरे धीरे यह सब किया। इस प्रकार करुणामयी मां के करुणोद्रेक से रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई। रामकृष्ण संघ संपूर्ण विश्व के लिए है, संपूर्ण मानवता के लिए है। श्री मां की इस स्नेह सुरसरी की धारा में संपूर्ण विश्ववासियों का मंगल विधान अंतर्निहित था। करुणामयी मां के पास संतप्त कितने नर नारी, बच्चे बच्चियां आते थे और मां उन्हें बड़े स्नेह और वात्सल्य से धैर्य प्रदान करती थी, सांत्वना प्रदान कर उन्हें हर्षित कर देती थी। मां की अभय स्नेहमयी वाणी से उनके दुखों का नाश हो जाता था और वे लोग प्रसन्न मुखमंडल से अपने घर चले जाते थे। शंकराचार्य जी ने देव्यापराध स्तोत्र में कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र से त्रुटियां हो सकती है लेकिन माता अपने स्नेह से कभी भी पुत्र को वंचित नहीं करती, उसका सदा मंगल ही चाहती हैं। श्री मां के जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे सबके त्यागने पर उन्होंने करुणावश स्वयं उसकी पुत्रवत स्नेह देकर रक्षा की है। एक बार स्वामी ब्रजेश्वरानंद जी तपस्या करने जाने के लिए मां की अनुमति लेने कलकत्ता गए। मां को प्रणाम कर उन्होंने अपना मनोभाव बताया। मां ने पूछा, कहाँ जाओगे और पास में रुपया पैसा है या नहीं? उन्होंने कहा कि हाथ खाली है। वे ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़कर पैदल काशी जाएंगे। मां ने कहा, कार्तिक का महीना है, लोग कहते हैं कि इस समय यम के दरवाजे चारों ओर खुले रहते हैं। मैं मां हूं, कैसे कहूं बेटा कि तुम जाओ? फिर कहते हो कि तुम्हारा हाथ खाली है। भूख लगने पर भला कौन खाने को देगा बेटा? इसके बाद वे नहीं गए। इसमें मातृसुलभ करुणा का उद्रेक स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक बार कुछ साधु संग छोड़कर जा रहे थे। जयराम बाटी में मां से मिलने पर मां ने जाने से मना भी किया, लेकिन उग्र तपस्या करने की इच्छा बताकर वे काशी चले गए। स्वामी शिवानंद जी ने काशी अद्वैत आश्रम में पत्र लिखकर इन लोगों को रहने से मना कर दिया। उनमें से एक भोलानाथ ने घबराकर श्री मां की शरण ली और अद्वैत आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। यद्यपि यह अपराध था, लेकिन श्री मां ने करुणावश क्षमा करते हुए भोलानाथ को लिखा, मैंने तुम्हारी बात चंद्र को लिख दी और तुम्हें भी लिख रही हूं कि जब काशी पहुंच गए हो तब ठाकुर के आश्रम में रहकर आजीवन चंद्र की तथा साधुओं की सेवा यदि कर सको तो सब प्रकार से कल्याण होगा। श्री मां के निर्देशानुसार भोलानाथ ने आजीवन वही सेवा की। अपराधी पुत्र के प्रति भी उनके कल्याण की सतत चिंता थी मां को, जिसके मूल में अनंत करुणामय का करुणामय स्वभाव ही था। ऐसे ही जब ब्रह्मचारी नगेन ने कुछ भूल के कारण स्वामी शिवानंद जी को बिना बताए जयराम बाटी जाकर मां की शरण ली, तब श्री मां ने शरणागत संतान की सब प्रकार से रक्षा की और उसे पुनः शिवानंद जी को पत्र लिखकर मठ में रखवाया। श्री मां ने कितने दीर्घ व्याधि पीड़ित लोगों की व्याधि को दूर कर उन्हें कष्ट मुक्त किया। इसमें एक घटना उल्लेखनीय है। शिरोदबाला राय हाथ के घाव से 12 वर्षों से पीड़ित थी। किसी प्रकार भी वह घाव ठीक नहीं हो रहा था। हठात एक दिन मां को जानकारी हुई। उन्होंने ठाकुर का चरणामृत लगाने को कहा। चरणामृत लगाने के बाद वह घाव सदा के लिए ठीक हो गया। एक बार एक छोटे बच्चे को श्री मां ने उसके आग्रह पर दीक्षा भी दी थी। मां ने कहा था, कहो तो
कौन भगवान के लिए रोता है? वह उस दिन कितना रो रहा था। सेवक ने देखा कि माँ रात में सोती कम है। जब बुलाओ तो एक ही पुकार में उत्तर दे देती हैं। तब एक दिन सेवक ने पूछा, माँ आप सोई नहीं हैं या नींद ही नहीं आती है? माँ ने उत्तर दिया, क्या करूं बेटा, लड़के सब व्याकुल होकर मुझे पकड़ लेते हैं, आग्रह कर उस समय दीक्षा तो ले जाते हैं, पर कहाँ कोई नियम से ही क्यों, कोई तो कुछ भी नहीं करते। तो भी जब उनका भार ले लिया है तब मुझे उन्हें देखना ही पड़ेगा। इसलिए जब करती रहती हूँ और ठाकुर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे ठाकुर उन्हें चेतना दो, मुक्ति दो, उनके इहकाल और परकाल के बारे में तुम ही देखते रहो। इस संसार में बड़ा दुख है, फिर उन्हें न आना पड़े। यहाँ जगत जननी जीव दुख के कातर हो, अपनी निष्कारण करुणा कटाक्ष से जीवों के कल्याणार्थ वृद्ध शरीर में भी रात में जप और प्रार्थना करती हैं। करुणामय की करुणा भी अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुई थी। तभी तो स्वामी चंडिकानंद जी महाराज ने लिखा था, जय जय जननी जय श्री शारदा मणि, करुणा रूपिणी जय माँ। श्री माँ की करुणा हम सब पर वर्षित हो। जय माँ, जय माँ शारदा देवी।